So it is 11 class English Hornbill and it is next part। पिछले पार्ट में स्टूडेंट आप लोगों ने देखा था कि जो ग्रैंड मदर थी लेखक खुशवंत सिंह को स्कूल छोड़ा करती थी और स्कूल उनका जो था वहीं बगल में मंदिर हुआ करता था जहाँ पर वो पूजा करती थी और उस मंदिर में पूजन करने के बहाने प्रतिदिन मुझे छोड़ा करती थी और रोटियां भी ले आती थी उन कुत्तों को खिलाने के लिए। लेकिन शहर में आने के बाद टर्निंग पॉइंट आया और हमारा मेल जोल उनसे कम हुआ और वहाँ पर अब स्थान भी नहीं थे कि कुत्तों को रोटियां दें। बस यूं ही आंगन में बैठ कर के पक्षियों को दाना खिलाया करती थी शहर के। देखें, एज द ईयर्स रोल्ड बाई वी सा लेस ऑफ ईच अदर। आगे खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया, रोल्ड बाई माने समय बीतता गया, लुढ़कता गया, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हम एक दूसरे से अब कम एक दूसरे को देखते थे यानी मिलते थे। फॉर सम टाइम सी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक वो लगातार मुझे प्रातः काल जगाती रही, वेकअप जगाती रही, उठाती रही और एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल जाने के लिए तैयार करती रही मेरी दादी माँ। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। जब मैं स्कूल से घर आता था वापस, तब मुझसे पूछा करती थी कि टीचर लोग आपको क्या पढ़ाए हैं। वहीं व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, मुझे क्या सिखाए हैं, क्या पढ़ाए हैं स्कूल में, ये पूछा करती थी डेली का डेली। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस। मैं उन्हें बताया करता था अंग्रेजी शब्द को और थोड़ा थोड़ा उस पश्चिमी विज्ञान को भी बताया करता था, वेस्टर्न साइड एंड वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और ज्ञान विज्ञान की बातें, द लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम, गुरुत्व के नियम को बताया करता, एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, और आर्किमिडीज के सिद्धांत, द वर्ल्ड बीइंग राउंड ईटीसी, और पृथ्वी के गोल होने की बात। जो भी हमको स्कूल में वहाँ पर पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, उन चीज़ों के बारे में मैं अपनी दादी माँ से बता दिया करता था। दिस मेड हर अनहैप्पी, और इस बात को सुन करके वह दुखित हो जाया करती थी, अप्रसन्न होती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विथ माई लेसन, और मेरे पढ़ाई में भी वो अब मेरी सहायता नहीं करती। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल एंड वाज डिस्ट्रेस्ड। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल। जो भी स्कूल में मुझे पढ़ाया सिखाया जाता था, इस बात पर उन्हें कोई यकीन नहीं था, कोई बिलीव नहीं था। एंड वाज डिस्ट्रेस्ड, और वो काफ़ी दुखी भी थी। दैट वाज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स। इस बात से वह दुखी थी कि मुझे वहाँ स्कूल में भगवान ईश्वर के बारे में और धार्मिक पुस्तकों के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था, इसलिए उन्हें कष्ट था, दुख थी। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वेयर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने अपनी दादी माँ से ये घोषणा किया, यह बोला कि देखिए, मुझे अब वहाँ स्कूल में म्यूजिक पढ़ाए जा रहे हैं, संगीत सिखाए जा रहे हैं। शी वाज वेरी डिस्टर्ब्ड, और जब मैंने अपनी दादी माँ से ये बात बताई कि स्कूल में मुझे म्यूजिक सिखाए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, डिस्टर्ब हो गई मेरी दादी माँ। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन, यानी उनके अनुसार जो संगीत है बहुत ही अशोभनीय चीज़ होती है। ल्यूड माने अशोभनीय, एसोसिएशन माने थिंग्स, वस्तुएं, चीज़। उनके अनुसार संगीत पढ़ाया जाना बड़ी ही अशोभनीय चीज़ होता है।
इट वाज द मोनोपोली ऑफ हेराल्ड्स एंड बेगर्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यह एक एकाधिकार है। मोनोपोली माने एकाधिकार है ऑफ हेराल्ड्स एंड बेगर्स। हेराल्ड्स माने वैश्याओं का, एंड बेगर्स मीन्स होता है भिखारियों का। यह अधिकार होता है कि वहीं संगीत में रुचि लें, संगीत को सुने। एंड नॉट मीन्ड फॉर जेंटल फाल्क। जेंटल फाल्क माने आम लोग के लिए, साधारण लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए संगीत नहीं है उनके अनुसार, मेरी दादी माँ के अनुसार। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन्ट डिसअप्रूवल। वह उस दिन कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी खामोशी का रहना यह बात का जिक्र है कि यह नाराज़ थी। डिसअप्रूवल माने नाराज़ थी। शी रेयरली टॉक्ड मी आफ्टर दैट। इसके बाद बड़ी ही कम मुझसे वो बातें किया करती थी। तो यहाँ पर जब लेखक खुशवंत सिंह अपनी दादी माँ से बताया करते थे जो चीज़ स्कूल में पढ़ाया जाता था, उससे मेरी दादी माँ नाखुश थी। उन ज्ञान विज्ञान के बारे में, भूगोल के बारे में और म्यूजिक के बारे में वह डिस्टर्ब हो गई थी और मुझसे नाराज़ हो गई और मुझसे बातें भी अब कम करती हैं। इसके बाद देखें आगे जिक्र हो रहा है कि व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं विश्वविद्यालय पढ़ने के लिए गया तो आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। तो वहाँ पर मुझे एक अलग से कमरा दे दिया गया, एक रूम दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। और जो हम लोगों का एक मित्रता था, जो आम मित्रता था, इस मित्रता की जो लिंक है, कड़ी है, वह स्नैप्ड माने टूट गई। हमारी और दादी माँ के बीच जो फ्रेंडशिप चल रहा था ये टूटा, चूँकि मुझे विश्वविद्यालय में अब पढ़ना था। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विथ रिजाइनेशन। मेरी जो दादी माँ हैं स्वीकार की अपने इस एकांतवास को बड़े ही सहज ढंग से। और जो रिजाइनेशन था, उनकी शांत भावना थी, कुछ कहे बगैर उस सेकुलेशन माने एकांतवास को उन्होंने शांत भाव से, रिजाइनेशन से एक्सेप्टेड माने स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। देखें, रेयरली मीन्स होता है दुर्लभ या यदा कदा। लेफ्ट हर स्पाइनिंग व्हील। स्पाइनिंग व्हील माने वो जो चरखा होता है जिस पर सूत इत्यादि काटा जाता है वस्त्र बुनने के लिए, तो अपने उस चरखे को बहुत कम ही छोड़ा करती थी, यानी लगातार उसको चलाती रहती थी, उस पर काम करती थी। टू टॉक टू एनीवन माने किसी से वो बातें नहीं करती थी अपने उस चरखे को छोड़ करके। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सैट बाई हर व्हील स्पाइनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स। देखिए, सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक, सनराइज टू सनसेट, सूर्यास्त तक वह उस चरखे के पास बैठ जाया करती थी, चलाती रहती थी और रिसाइटिंग प्रेयर्स यानी भजन गाती थी, प्रार्थना करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून सी रिलैक्स्ड फॉर अ व्हाइल टू फीड द स्पैरो। और इसके बाद दोपहर के बाद, जो तीसरा पहर होता है, दोपहर के बाद वह आराम किया करती थी, रिलैक्स्ड आराम लेती थी। फॉर ए व्हाइल थोड़े समय के लिए, टू फीड द स्पैरो। स्पैरो माने उन पक्षियों को, चिड़ियों को, गौरैयों को दाना खिलाने के लिए उस समय थोड़ा सा सुकून या राहत लेती थी। While she sat in the veranda ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू लिटिल बिट्स। बिट्स माने टुकड़े टुकड़े। जब वह बरामदा में सेट बैठा करती थी और ब्रेकिंग द ब्रेड्स इनटू द बिट्स, और रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में, लिटिल बिट्स छोटे छोटे टुकड़ों में अपना तोड़ती रहती थी, तो हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बेड लम ऑफ चर्पिंग्स। तो उनके आसपास सैकड़ों सैकड़ों छोटे छोटे जो पक्षियाँ होती थी, कलेक्टेड माने एकत्रित हो जाया करते थे, राउंड हर क्रिएटिंग वेरिटेबल बेडलम। बेडलम माने शोरगुल मचाती हुई, ऑफ चर्पिंग्स, चर्पिंग्स माने चू 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 करके शोरगुल मचाती हुई मुझे वो एक वेरिटेबल क्रिया करती थी। वेरिटेबल मीन्स पागलपन सा कर दिया करते थे वो जो पक्षियाँ होती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स। कुछ जो पक्षियाँ होती थी उनके आसपास, वो आ करके उनके पैर पर बैठ जाती, लेग्स पर, टांग पर,
एंड अदर ऑन हर शोल्डर्स, और कुछ पक्षियाँ उनके कंधों पर बैठ जाया करती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और कुछ पक्षियाँ उनके सिर पर भी बैठ जाया करते थे। सी स्माइल्ड, मुस्कुराया करती थी, बट नेवर शूड देम अवे, लेकिन उन कभी भी उड़ाती नहीं थी। मेरी दादी माँ उन पक्षियों को नहीं उड़ाती थी। इट यूज्ड टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और आधे घंटे का यह समय सबसे बड़ा सुखद दिन का सबसे सुखद समय होता था उनके लिए। तो यहाँ पर जिक्र हो रहा है कि किसी से बातें नहीं करती मेरी दादी माँ, चरखे के पास बैठ जाया करती और चरखा चलाती रहती सुबह से लेकर के शाम तक अपना, साथ ही साथ भजन कीर्तन करती और थोड़ा बहुत आराम दोपहर के वक्त लेती थी, उस समय जब वह पक्षियों को दाना खिला रही होती थी। और जब वो छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करती हैं तो उनके आसपास तमाम पक्षियाँ कलेक्ट हो जाती हैं, एकत्रित हो जाती हैं, कुछ तो उनके ऊपर आकर के बैठ जाती थी, और यही सबसे सुखद दिन का समय हुआ करता था उनके लिए। When I decided to go to abroad for further study, abroad माने विदेश में, फर्दर माने आगे की, स्टडी माने पढ़ाई के लिए। जब मैं यह निश्चय किया कि आगे की पढ़ाई के लिए मुझे अब विदेश जाना है, when I decided to go abroad for further study, I was sure my grandmother would be upset. मुझे विश्वास था कि मेरी दादी माँ काफ़ी আহিत होंगी, काफ़ी अपसेट होंगी, परेशानी में पड़ेंगी। I would be away for 5 years, मुझे 5 वर्षों के लिए दूर जाना था, अवे, एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल, और उनके उम्र के बारे में, मेरी दादी माँ की उम्र के बारे में इन 5 सालों में कोई कुछ भी नहीं बता सकता, कह सकता। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी माँ तो अच्छी तरह से उनको तो पता था। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो भावुक नहीं थी उस समय जब मैं जा रहा था। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। बट डिड नॉट टॉक आर शो माई इमोशन, लेकिन वह मुझसे न तो बातें की, न तो शो एनी इमोशन, न तो कोई भावना ही प्रदर्शित की, भाव ही। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होठ जो थे वो प्रार्थना में चल रहे थे, प्रार्थना वो कह रही थी। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो मन था, दिमाग था, वो प्रेयर में, प्रार्थना में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वेयर बिजी टेलिंग द बेड्स ऑफ हर रोसरी, और उनके जो अंगुलियां थी वो रोसरी माने मालाओं को, टेलिंग द बेड्स माने फेरने में व्यस्त थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, और चुपचाप उन्होंने मेरे माथे को चुमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मोस्ट moist imprints as perhaps the last sign of physical contact between us, और जब मैं उनको वहाँ से रवाना हुआ, when I left I cherished, जब मैं वहाँ से उस स्थान से छोड़ा या उनको छोड़ा, वहाँ से गया, तो मैं चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट्स, उस गीले छाप को सजो करके रखा। परहैप्स द लास्ट सीन ऑफ फिजिकल कंटेक्ट बिटवीन, संभवतः वो अंतिम शारीरिक संपर्क था मुझे मेरी दादी माँ, जिस समय मुझे वो मेरे माथे को चूमा था, वो अंतिम मिलन था हमारा उनसे। और इस तरह से मैं इस बात को काफ़ी सजो करके रखा, उस गीली इम्प्रिंट्स माने छाप को। तो यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि 5 साल के लिए उन्हें विदेश, अब्रोड, विदेश जाना था, और निश्चित तौर पर मेरी दादी माँ कष्ट में थी, और फिर कोई भी भावुक नहीं हुई। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, कोई उनकी में भावुकतापन नहीं था, और रेलवे स्टेशन पर मुझे छोड़ने आई, लेकिन बोली कुछ नहीं, और न तो कोई इमोशन ही प्रदर्शित की, और प्रार्थना में व्यस्त थी, माला फेरने में व्यस्त थी। और इस तरह से उनको मैं अंतिम बार देखा और अपने हृदय में उस चीज़ को सजो करके रखा। सो स्टूडेंट, थैंक यू।